बिल्कुल, क्या क्या योजना क्या है, किस तरह से जंगल को बचाने की सोचती हैं, क्या लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे आप लोग? ऐसा है कि जैसे मैं अभी जैसे दस्यु लोगों को गया कि दस्यु लोगों के लिए अभी देखा जाए तो वो अभी बहुत से तो अपना धंधा करने लगे, बहुत से बेरोजगार बने बैठे हैं और जीवन में वो कुछ करना चाहते हैं। जी। तो करना चाहते करने के लिए कहीं ना कहीं से आपको कदम तो उठाना पड़ेगा। जी। तो जैसे हम लोग गए थे तो हमने पर्यावरण के बारे में जो बात की थी जाके, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा है। विष्णु लामा जी तो बैठ के वहाँ ये मन लगता था कि ये तो लौट के अभी इन्हीं के पास रहना चाहते जी, हमें जाना नहीं चाहते हैं जयपुर के लिए क्या, जी। क्योंकि उनका इतना मन घुल रम मिल गया। गए थे। जी। इनको तो ये लगा कि एक परिवार सा मिल रहा है। जी। तो हमने भी विष्णु जी से कहा, हमने विष्णु जी दस्युओं का नाम बुरा होता है लेकिन नाम रखने वाला कौन होता है। जी। क्योंकि मैंने अभी तक अपने हाथ से कभी पूर्ण दस सुंदरी सीमा परिहार नहीं लिखा होगा, जी। लेकिन हर मीडिया वाला लोग छापते हर हैं। मीडिया वाला छाप देता है, तो बताइए हम क्या कर सकते हैं। इस पे एक बात याद आती है कि जी। आ, कई दस्यु तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि दस्यु नहीं बागी कहो, क्योंकि हम नहीं, समाज नहीं। के अत्याचार के कारण बागी हुए। हमने इस पे सर मैंने भी ऑब्जेक्शन उठाया। जैसे कोई डकैत बोलने लगता जी। है तो हमने कि ये बताइए कि हम लोग ठीक है चंबल में किस स्थितियों से गए, चंबल में रहे तो हम लोगों से डकैत बोलने लगे। जी। जो आज की दुनिया में डकैत बड़े बने बैठे हैं, जी। दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं, उनको डकैत क्यों नहीं कहा अभी तो जाता? जयपुर में एक डकैत पकड़े गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो वो उनसे खुद बहुत लेकिन बड़े। उनको डकैत कहाँ बोलते हैं? जी। उनको कोई नहीं डकैत बोलता है, ना हमारे मीडिया भाई बोलते हैं, ना शासन प्रशासन बोल रहा है। यानी कि आपके साथ ऐसा क्यों है? आपके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है ये। बिल्कुल है। क्या तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाते क्या आप इसको लेकर? अब अकेले भाई ये कही जाती कि एक चना कितना भाड़ फोड़ सकता है। अगर पूरा समाज अगर आप मेरा सहयोग देंगे तो जरूर उठा सकते हैं आवाज़ को। कहते हैं कि आप तो बहुत समाज सेवा से जुड़ चुकी हैं और नई नए, तो इस देखिए, समय क्या? जिस तरीके से हमें ताव आता है, सामने वाले को और भी हमारे सब संगठन को आना चाहिए ना, तब तो अब मंजिल पार हो जा सकती है। तो और क्या अकेले एक आदमी कोशिश को क्या होता है? कोशिश चल रही है, किस ऐसा तरह है से? कि जी अगर मानना जरूर है कि अगर मेरा अगर ये अंदर से अरमान है और अगर इसी तरीके से चलते रहेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब कोई दूसरी सीमा परिहार नहीं होनी चाहिए, जैसे जंगल का रास्ता तो नहीं, मैं ये कई एक बार ये मीडिया के द्वारा संदेश दे चुकी हूँ और मैंने शासन प्रशासन से भी कहा है कि मैं इतना सुधार देश के अंदर लाना चाहिए कि दूसरी सीमा परिहार या फूलन देवी या पुतली बाई दूसरी बाई ना बन जाए। अब तो शासन बदल चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, क्या अब लगता देखते है? हैं कि नहीं, ये कार्यक्रम के लिए मैं मोदी जी को लिए ज्ञापन भेज रही हूँ जी। इसीलिए तो वो टाइम लग रहा है। जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाई है, तो वो तो कहते हैं, हम तो ये कहते हैं दस्यु लोगों को जोड़िए उसमें और हर दस्यु लोगों को काम दीजिए जो वो गांव-गांव जाके कुछ स्वच्छ कर भारत सकें। को कर सकते हैं। क्योंकि अपना ऊर्जा तो देश है ही को। उनमें। जी हाँ, और उनको उनकी कोई ऊर्जा का बताने सही का उनको कोई बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हर बंदा हर जगह का घूमा हुआ है। सीमा जी, आप जंगल की सेलिब्रिटी थी, अब तो आप स्क्रीन की भी सेलिब्रिटी हो गई हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, मैंने तो कभी आपकी- अपने ख्वाब में नहीं देखा था। आपकी तो फिल्म भी आ चुकी है। हाँ जी। और क्या लगता है फिल्म में जो कुछ दिखाया है वो सब सच था या कुछ? हमारी फिल्म में कुछ हाँ, मैंने कुछ मिर्च मसाला भी लगा नहीं उसमें। नहीं, उसमें कोई मिर्च मसाला जी। नहीं, कोई गाना आपने नहीं खुद है। ने देखी? और नहीं देखी नहीं है, बचपन का रोल किया था अंजलि पांडे ने। जी। क्योंकि मैं 13 साल के तो नहीं बन सकते थे जी। और दूसरे पार्ट से पूरा शूटिंग खुद की आपने है। खुद ने की। कोई एक्टर नहीं है, इसलिए असली सारा पूरा जो असलियत है। एक्टर हीरो जो कुछ मान लीजिए हमें को मान लीजिए। और इतनी भगवान की कृपा रही है कि मैंने जिस तरीके से फिल्म में कुछ डायरेक्टर की गलतियां हो गई थी जी। कि उसमें उजेरा कम आ पाया है, जी। तो मैंने कहा भी था, कृष्णा मिश्रा थे डायरेक्टर। और ये बड़ा सौभाग्य मैं समझती हूँ कि जो 10-20 पिक्चर बनाए एक्टर लोग बैठे हैं कलाकार, उनकी पिक्चर फेस्टिवल नहीं पहुंची, जी। लेकिन सीमा परिहार की पिक्चर फेस्टिवल पहुंची थी 2005 में जी, जी, लंदन जी। में। तो हम इसमें बड़ा खुश नसीब समझते, क्योंकि तो- 2005 में सीमा परिहार की पिक्चर फेस्टिवल में गई जी। थी कि 17 साल पहले देवानंद जी की गई थी। ओह। तो पहला अवार्ड सीमा परिहार को देवानंद जी ने दिया था। आप तो बिग बॉस में भी जा चुकी हैं। हाँ जी। आप चंबल के बिहड़ों के बाद बिग बॉस के हाउस में रहने से क्या लगा, क्या अंतर था दोनों के बीच में? नहीं नहीं, ऐसा है कि अगर देखा जाए तो मैं कभी जीवन में नहीं सोचते कि चंबल का मैं कभी ख्वाब में भी देखे कि जो मैं घटना छोड़ के आई हूँ। और दूसरी बात यह है कि बिग बॉस के घर में गए थे, जिस दिन मैंने एंट्री की थी तो
तब तो ये लगता था कि यहाँ कैसे रहेंगे, लेकिन वहाँ जो 3-4 दिन रहे तो मेरे को कुछ नहीं लगा। लेकिन आज अगर जानना चाहे तो अगर जैसे बहुत से कहते हैं कि तुमने बिग बॉस में जाके आपने क्या सीखा, क्या पाया, तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है। और मेरे को बिग बॉस के घर में जाने से पता लगा कि हिंदुस्तान में हमारा चाहने वाला कितना आदमी बैठा हुआ है। कितने आपके जी हाँ। प्रशंसक हैं? जी हाँ, क्या क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहले मैं नहीं जानते थे कि बिग बॉस में क्या होता है, क्योंकि मैं टीवी पहले देखते नहीं थी। जी। और जब एक दिन ऐसी बिग बॉस से हमारी वातावरण होने लगी कन्फेशन रूम में, तो उस बिग बॉस ने कहा कि सीमा जी ऐसा है कि बिग बॉस का बुलाने का रीजन बिग बॉस का होता है, रखने का तो दुनिया वालों का है। अब आपकी जनता कैसे आपको सपोर्ट करती है ये तो जनता के ऊपर है। लेकिन जो वहाँ पे 14 व्यक्ति हम लोग थे, जो 13 व्यक्ति ये पहले यही सोचते थे जी। कि सबसे पहले झटके में जाएंगी तो सीमा बनियार जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा कि न तो ज़्यादा टीवी से जुड़ी हुई है, न सीरियल से जुड़ी हुई है, न राजनीति से जुड़ी हुई और है। शायद लगता ये भी होगा कि धैर्य भी ज़्यादा नहीं नहीं, होगा। हमसे डरते सभी थे, हमारा अच्छा। सब सम्मान भी करते थे, जी। चाहे वो डर से करते हो जी। या दिल से करते हो, नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज दिल तक भी है, जितने हम 13-14 लोग थे अभी भी बात होती है। जी। और दूसरी अच्छे बात दोस्त है, बन गए। जी हाँ, आज भी मैंने अगर बिग बॉस में जाके कुछ खोया नहीं है, मैंने पाया है। जी। जैसे हमारे साथ में क्या लगा वहाँ के माहौल से, क्या लगा आपको? देखो, माहौल तो वहाँ अच्छा है, लेकिन हम ही तो माहौल वहाँ खराब कर देते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने देखा है, मैं वहाँ पे 12 हफ्ते रही थी, 2.5 महीने पार करके आई थी। सिर्फ एक चीज़ का दुख हो गया था कि 2 हफ्ते रह गए थे, वो नॉमिनेट कर दिया था। या तो नॉमिनेट हो तो पहले बंदा हो जाए तो अच्छा है, जी, जी। और अगर पूरा मंजिल तक पहुँच के और तब फिर निकालते थोड़ा दिक्कत आती है। थोड़ा दिल में कष्ट होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ये समझते कि जीत से वहाँ कम तक तो नहीं है। पहुँची। नहीं, जीत से कम नहीं जी। है। मैंने अच्छे को पछाड़ खा के 12 हफ्ते 13 आदमी हुए, 11 को निकाल के 12 तब हम निकले थे। जी, 2-3 ही तो रह गए आज अगर देखा जाए, जैसे उसी में खली आया था, थे। जी। तो खली ने खोया है अपना, जी। उसका क्रेडिट गिर गया बिग बॉस के जी, घर में आने जी, से। जी। लेकिन हाँ, आज सीमा परिहार अगर उसका का बढ़ा। देखा जाए, लेकिन मेरा बढ़ा है। अच्छा सीमा जी, क्योंकि समाज सेवा में तो जुड़ गई, जी। फूलन देवी राजनीति में आ चुकी थी, कई सारे जो बीहड़ के बागी कुछ कई लोग वो भी राजनीति में आए, क्योंकि हाँ जी। क्या आपको भी लगता है कि कभी राजनीति भी आपकी रास्ता हो सकती है? देखिए, अब जब आपने राजनीति की बात चला दी है तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि मैं 2000 उसमें क्या नाम है 2 में जी। मैंने शिवसेना से जेल में के अंदर थी, तब मैंने पर्चा दाखिल किया था। वाह। जी हाँ, अच्छा। इटावा से। जी। उसमें क्या हो गया था कि शिवसेना का सिंबल नहीं दिया था, जी। उगता हुआ सूर्य दे दिया था। जी। तो मैंने चुनाव कैंसिल कर अपना पर्चा वापस ले लिया था। जी। उसके बाद में मैं घर पहुंच गई, मैंने पिक्चर बना के फिर घर बैठ गई। उसके बाद में हमारे 2006 में भैया का एकाउंटर किया गया था गाजियाबाद में। आपके भाई का? जी हाँ। क्यों? जिंदगी का सबसे बड़ा ये, मैं चंबिल की दुनिया तो भूल चुके हैं, जब तक जिंदा रहेंगे लेकिन ये घटना नहीं भूल किसने सकते किया? हैं। ये पुलिस ने किया है। क्यों? अब क्या बता दिया जाए। नहीं वो क्या, वो भी पुलिस अपराध की दुनिया में थे? नहीं जी नहीं, घर पे रहता था। घर पे रहता? जी हाँ, मैं बता तो रही, मैंने 2000 में सिलेंडर किया है, 2004 में रिहा होके बाहर आ गई, और 2004 में मैंने पिक्चर की शूटिंग भी कर लिया है। और लंदन में अवार्ड 2005 में हुआ है, 2006 में 4 अक्टूबर को गाजियाबाद में दिखाया है। कुछ नहीं, पुलिस पैसों के आगे बिक गई। जी। कुछ हमारे विरोधी पार्टियों ने पैसा भरा है 25-30 लाख रुपए पुलिस को खिला के? जी बिना किसी कारण से एनकाउंटर कर दिया? जी हाँ। तो उस एनकाउंटर का कोई राज अभी तक नहीं खुला, कोई सजा? ऐसा है कि जिस दिन मैं गाजियाबाद में मिट्टी के लिए लेने आए थे, उस दिन मैंने अपने कानों से सुना था कि एक अधिकारी सीधा मेरे को शमशान घाट ले गए, क्योंकि उस टाइम में हम ज़्यादा कहीं निकले बैठे नहीं थे, तो मेरे को ये भी मालूम नहीं था कि गाजियाबाद का चीलघर कहाँ पे पड़ता है। जी। तो मेरे को एक पत्रकार द्वारा मैं गई थी, तो मेरे को शमशान घाट खड़ा किया था। मैं 1:30 बजे रात के पहुँची थी, और मैं पहुँचने में मेरे को 2 मिनट नहीं लगे, कम से कम 800-900 पुलिस वाला इकट्ठा हो गया। वहाँ में 100-150 महिला भी थी। तो मैंने एक अधिकारी, तो मीडिया दिल्ली तक की थी, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद की थी, तो बोले कि सीमा जी बताइए, तुम 1:30 बजे रात के आ रही हैं, हम आपके इंटरव्यू के लिए और मैं खड़े हैं, तो आपका नो इंटर, तो हमने भैया ऐसा है पहले में हमें डेड बॉडी ले दीजिए, उसके बाद में बताते हैं। तो एक पुलिस वाले को मैंने बात करते हुए फ़ोन पे सुन लिया है कि उधर से कोई अधिकारी कह रहा कि अगर सीमा परिहार इंटरव्यू मीडिया वाले को अगर गलत देती हैं तो सीमा परिहार का एकाउंटर कर दीजिए। उसका नाम तो पहले से भी चर्चित है। मैंने डायरेक्ट जब सुन लिया तो मैंने वहीं पे मीडिया वालों को
चुप कर दिया ना हमने, भाई साहब ऐसा है कि मेरे को पहले ले लेने दीजिए डेड बॉडी तो हमें दिखाई दे जाए, उसके बाद में हम आपको इंटरव्यू देते हैं। और पुलिस वो कायदे से हम लोगों को कौन घेरे थे खड़े इसके थे। पीछे सीमा जी? ये बड़ा एक सवाल है कि पुलिस को तो कोई बड़ा प्रभावशाली आदमी ही इस तरह से कर सकता है। कौन लोग थे ऐसे जो आपसे या आपके कुछ भाई से विरोधी डरते थे। थे? क्या कुछ विरोधी थे। राजनीतिक विरोधी थे? नहीं 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 नहीं, आपके- राजनीतिक नहीं थे, वैसे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम पे आईजी, डीआईजी, डीजीपी से सबसे बात होती थी हमारी और हमारे भाई की, सभी अधिकारियों से, और फिर भी ये कनव दुर्घटना तो हमारे अब भाई के साथ में मेरा हुई वही है। सवाल है कि क्या इस घटना ने भी आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है? हाँ, सुनते जाइए। फिर मैं 2007 में इंडियन जस्टिस पार्टी में जुड़े थे। जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी थे, जो जी, आज सांसद जी, हैं बीजेपी में चले बीजेपी गए। से। हाँ जी। तो 2007 में मैं मिर्जापुर भदोई से चुनाव लड़ी थी। जी उतनी थोड़ी गलतियां हमारी मान लीजिए थोड़ी उदित राज जी की हो गई थी, क्योंकि मेरे को पूरा यूपी का स्टार प्रचारक बना दिया था। जी। तो मैं वहाँ पर 15 दिन नहीं रुकी मिर्जापुर भदोई में, तो वहाँ पे मैं 824 वोट से हार गई थी। ओह, हाँ जी। कहीं गिनती हो रही थी, कहीं सीमा परिहार मौज कर रही थी, बैठी वातावरण कर रही थी, क्योंकि वहाँ की बोली भाषा अच्छी लगती थी। जी जी तो क्योंकि भोजपुरी बोलते हैं ना सब बिहारी वैसे टाइप जी, में, जी। तो हमें उसमें मज़ा आता था। तो जैसे वहाँ के महिला कहने लगी, मैडम तुम यहाँ बैठी हैं, तुम्हारा गिनतिया हुआ होता है। तो हमने भैया गिनती वाले कर रहे हैं, जब ऐलान होगा आपको नहीं सुनाई दे चलिए। जाएगा। हाँ, हाँ, उस टाइम पे तुम्हारे सुनील शास्त्री जी की लड़ रहे थे। जी तो ये तो 10 ही बजे वहाँ से निकल आए थे, मेरे को पता लगा था। हमने क्यों नहीं रुके, लेकिन फिर भी सीमा परिहार वहाँ से मैं हारी नहीं मानती। जी। भाई संसदीय का चुनाव, जो व्यक्ति अगर 15 दिन वहाँ नहीं रह सकता, कहीं और नुक्कड़- 824 से मैंने कहीं 10 आदमी बैठार के कहीं एक मीटिंग नहीं की है, लेकिन वहाँ की जनता उसके बाद यही- नहीं लड़ा आपने चुनाव? नहीं, उसके बाद में फिर हमने इंडियन जस्टिस पार्टी भी छोड़ दी। जी। हमने कि अब हमें कोई नेता सही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या सोचती हैं आगे? तो उसके बाद में फिर चक्कर ये है, ये मान लीजिए कि मैं ठाकुर समाज से हूँ ना। जी। अगर ठाकुर समाज से नहीं होते तो आज दुनिया में मैं बहुत आगे होते। ठाकुर को हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जो ठाकुर है वो अब ठाकुर नहीं रहा है। मैं खुद बोलती, मैं ठकुराज में जाके भी बोल देती जी। हूँ। अगर हमने कि मैं दूसरे कास्ट से होती तो आज मैं बहुत बुलंदियों पे होते, लेकिन अगर किसी ठाकुर ने अगर ये सोचा हो, एक से एक धुरंधर बैठे हैं कि अगर किसी ठाकुर की लड़की अगर ऊपर को बढ़ना चाहती है तो उसको कीचड़ थोड़ा सहयोग कर दें, तो सहयोग कोई नहीं करता, लेकिन गिराना सभी सोचते हैं। तो ये समाज लेकिन में आज दिन तक मैंने किसी अगर ठाकुर की नाक नीची करी हो आज दिन तक, तो हमें वो ठाकुर जवाब दे के दे निकल जाए। तो अब क्या सोचती हैं आगे राजनीति को लेके? बस देखते, ऊपर वाले भरोसा कोशिश। करते हैं, अब देखते चल क्या रही है। होता है। अगर सही अगर कहीं से अगर चुना जाता है तो देखते हैं, नहीं कोई अब नहीं है। सीमा जी, आखिरी एक सवाल, जी क्योंकि जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष आपने देख लिया, जी। उतार और चढ़ाव देख लिए, जी जी। चंबल का पानी भी बहता हुआ बहुत देख लिया, हाँ जी, बहता नहीं हुआ नहीं देख लिया, बहुत पी लिया। पी भी लिया आपने तो। जी हाँ, मैं चंबल का तो- पानी बहुत पिया है। लेकिन जिस तरह से समाज में अत्याचार शायद कम नहीं हुआ है, जी। समाज में पीड़ा और जो असमानता है वो भी कम नहीं हुई है। और बढ़ गई। इन सब परिस्थितियों के बावजूद आपकी क्या राय है? इन सब हालातों के बावजूद क्या युवक को, युवती को या किसी आदमी को बीहड़ों का रास्ता अपनाना चाहिए या जी उसको नहीं। समाज में रह के संघर्ष करना चाहिए? जी नहीं, समाज में रह के संघर्ष करना चाहिए और कुछ अपने आप को बदलना चाहिए। जी मैं तो हर अपनी महिला को ये कहते हैं कि नारी अकेली एक नारी नहीं, दुर्गा शक्ति है उसके अंदर, जी लेकिन अपने आप को निरंतर रखना चाहिए। जब हम अपना निरंतर खो देंगे तो कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। यानी कि नारी अपने ऊपर निरंतर रखे। जी तो हमारे साथ थी चंबलों का कभी आतंक सीमा परिहार, जो कह रही हैं कि यदि महिला स्ट्रांग है, यदि महिला मजबूत है, महिला दुर्गा शक्ति का स्वरूप है, तो महिला अगर नहीं झुकी है तो चंबल के बीहड़ों का रास्ता नापने की ज़रूरत नहीं है। समाज में रह के वो सब चीज़ों से मुकाबला कर सकती है और समाज को उसके आगे झुकना पड़ सकता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ। नमस्कार।